फिलहाल हम चले ये मातृशक्ति के साथ लिवाड़ी। इस पुल को देख के आप देखिएगा प्रधान जी एक रेली नहीं लगी हमारे नाते फर्क है सालू एक देख जरा माँ की कसम बैठ डाउन एक खेचर का 512 2500 में मिल रहा है हमारे को लिवाड़ी में एक कट्टा चावल। एक मंत्री 1 महीने के लिए लिवाड़ी गांव में रहे और इनकी दैनिक जीवन की जिंदगी जिए। कोई अधिकारी जो इनकी सूद नहीं ले रहा है वो अधिकारी 1 महीने लिवाड़ी गांव में अपना जीवन यापन करके देखे। भाई साहब हेलो भेजी खूब भलो शरीर पानी मेरी हालत खराब है हाँ। मगर खबर पड़ी ना और दर्शक शेयर कर ला तो नेताओं की हालत खराब हो रही है पक्की बात। ये बेचारे आपकी अपने गांव की समस्या मोबाइल पे देख भी नहीं पाएंगे, शेयर कहाँ से करना है। तो ये सब आपके भरोसे है कि आपने वीडियो शेयर करनी है हमारी सरकार तक पहुंचानी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो साथियों प्रणाम नमस्कार। शाम का समय है और हम जो है ये आपको दिखा रहे हैं सामने जो एक गांव दिख रहा है ये है कासला और ये आगे जो माताएं बहनें चल रही है इन्होंने जाना है लिवाड़ी और हमारी यात्रा भी होनी है लिवाड़ी के लिए। और मेन रोड जो यहाँ तक जैसे तैसे गाड़ियों में धक्के खाने के बाद हम पहुंचे हैं। सड़क के हालात तो आपको दिखाएंगे ही और ये दिख भी रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है, हमने कासलाओं के नीचे से जो रोड है वहां से 4:14 पे चलना शुरू कर दिया है। अब इसके बाद तकरीबन कितना किलोमीटर होगा जी आपके यहाँ पैदल? तो देखिएगा आप इन लोगों को भी नहीं पता लेकिन ये रोज अप डाउन करते हैं। आप रोज आते जाते हो? हमेशा ये परेशानी है हमारे लिए हमेशा जब आएंगे तो ये पैदल परेशानी। इधर देखो इधर ये कैमरा भी देखे आपको कि आप बोल रहे हैं। तो जैसे माना यहाँ से अभी हमें नीचे नदी में जाना होगा हाँ तो ऊपर के लिए चढ़ाई लगी। तो ठीक है दोस्तों हम भी तैयार हैं चढ़ाई चढ़ने को। नदी से ही आपको दिखाएंगे ये मातृशक्ति हमारे साथ और हम पहुंचेंगे लिवाड़ी। और किन हालातों में आज भी लिवाड़ी गांव जो है आदिवासियों की तरह जी रहा है। रोड अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं ये देखिएगा बैबकोस अपने हाथ पांव फुला चुका है। इधर जब दिखाने का प्रयास करें इधर दीजिएगा जरा कैमरा। ये रोड की कटिंग हुई थी भाई साहब, ये रोड जा रही है बैबकोस की मशीन है ना कुछ है ना लेबर। और ये ऊपर भी आपको दिखाएं तो ऊपर से भी कट रखी है। ये देखिएगा ये यहाँ अंत छोर ये है इस रोड और यहाँ से कटिंग होनी है यहाँ तक ऊपर वाले रूट पे। तो चलिए फिलहाल हम चले ये मातृशक्ति के साथ जी लिवाड़ी गांव किस तरीके से। ये तो अभी सड़क है और इस सड़क को आप देखिएगा तो ये शायद से कितने साल हो गए जी इस सड़क को कटे हुए? तो कितनी बहुत साल हो गए 12 साल से परेशान हम तो जब से जल में है तभी से परेशानी है। सब चीज की परेशानी है हमारे लिए। आप भी हमारे साथ परेशानी झेल लो। नहीं हम आज परेशानी झेलने नहीं बल्कि आप ही के साथ आपके गांव की परेशानी। एक दिन खुद भी परेशान रह लेंगे कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपके गांव की परेशानी दिखाएंगे और हमारे साथ पीछे से बड़े भाई पुनः गांव की ओर। और इनको हमने पहुंचाया सीधे उत्तरकाशी जनपद का वो सुदूरवर्ती गांव लिवाड़ी जहां इनको जाना होगा अभी पैदल। कैसे चलती है भाई जी आगे गाड़ी? आला रे आला नेता कब राला आला रे आला कब नेता राला आला। वास्तव में दगड़ों इतना विकट समस्या में आज तक मैं भी 4-5 साल घूमने लगी हूँ पर एक तो दिमाग घूम गई भगवान की कसम। पहाड़ संदेश बहुत ही सुंदर आप जाहिर में थे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर दो मैं कि आप मैं तो ये कहूँ मौका दी नहीं लेकिन दगड़ों नेताओं ने कहे जितने का बाद सिर्फ और सिर्फ धोखा देनी। और अभी तो बहुत भयानक खबर से सामने दिखाओ जरा वो सामने लंबी डाल दिखने लगी जग में आप तो लग लो कि वो सड़क छे आज का पल्ली पार और मजे की बात दिखने तक नहीं लगी। तो बहुत धन्यवाद आपका पहाड़ संदेश। बहुत धन्यवाद भाई जी जो आपने हमें न्योता दिया है आने के लिए। टिहरी और अन्य क्षेत्र में गए हूँ तो मेरी टिहरी प्यारी टिहरी तो कह की नजर न लगू। वास्तव में और जगह का मुकाबला टिहरी में सच में ही अच्छो विकास हो थोड़ा और
पंप लगाने की जरूरत है, डिस्काउंट और सब बढ़िया हो काम। तो चलो ये देखिएगा कैसे काश हम भी कभी अपने जनपद का जो विकास है उसकी तारीफ कर पाते। हमें हमेशा रोना हो गया अपने गाड़ गदेरे, अपनी सड़कें, अपने मूलभूत सुविधाओं को दिखाने का, और हमें जो है जनता की पीड़ा हमेशा पाठ संदेश के माध्यम से आप तक रखते हैं। और ये मातृ शक्ति जो है हमसे बहुत आगे निकल गई। पाठ संदेश जो है अच्छा नाम है। जैसे मैं नाम है पुनः गांव की ओर समस्याओं पर जोर, तो ऐसे ही आपका नाम भी बड़ा प्यारा है, पाठ संदेश। अरे देखो सही आगे खाली रील बना दो ऐसे ऐसे वाली, मेरी खुट्टी रही पहाड़ में, ऐसे कुछ नहीं है। आओ जरा पहाड़, घूमो जरा पहाड़, सुनो जरा शेर की दहाड़। भाई साहब आपके साथ हम एक स्पेशल इस जर्नी का एक स्पेशल इंटरव्यू करना चाहेंगे कि हमारी जो जर्नी मोराल टू सिलक्यारा से शुरू हुई थी और हमें उत्तरकाशी जनपद के ऐसे छोर पे ले आई जहां आज भी लोग आदि मानवों की तरह जीवन जी रहे हैं। क्या कहोगे आप, आदि मानव ही तो है। अरे जी कह रहे, इनको जीने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है। और ये सुंदर सा इंटरव्यू जो हम अभी पूरा बोलेंगे ना, तो 5-10 मिनट का एक बड़ा लाइव या इंटरव्यू हम आपके साथ करेंगे कि आखिर है क्या क्या समस्या। ठीक है, ओके सर, बने रहे, बिल्कुल बने रहे। हम आपको अब नदी से दिखाएंगे कि यहाँ से हमें अब सड़क को छोड़ पैदल सफर के लिए जो है पगडंडी से चलना होगा। तो बने रहिएगा साथियों। आपको दिखाएं ये सामने जो गांव था राला गांव, जो नदी की चपेट में आने से धीरे धीरे धंसने लगा, और पूरे गांव के जो ग्रामीण है वो वहां से मजबूरन अपनी खेती बाड़ी घर मकान सब छोड़ के चल पड़े, वहां से खुद ही विस्थापित हो गए। लेकिन वहां का एक भाई हमारे साथ है। क्या वास्तविकता है, सरकार ने कितनी मदद की, कितना लोगों को विस्थापित करने में सहयोग हुआ है, पहले उनसे जानते हैं। जी भाई नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी भाई साहब नमस्कार, प्रणाम। जी प्रणाम। सबसे पहले तो आपको कोटि कोटि प्रणाम भाई साहब। जय हो आपका आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं इस 5 गांव क्षेत्र में, राला लिवाड़ी क्षेत्र में। सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा आपको भाई साहब, मेन बात जो है, मैं आपका अपनी बात तब रखूंगा, आप ऐसा तो नहीं करेंगे आपके पैसे में बिक जाएंगे, ऐसा भी समस्या, ऐसा तो नहीं होगा। सबसे काय को बिना अपनी बात रखूं मैं यहाँ का, आप अपनी बात अपने ये जो गांव है मेरा ना सर, ये मेरी जन्म, यहाँ मेरा जन्म हुआ सर। ये जो गांव है यहाँ मेरा जन्म हुआ सर जी। ये जो मेरे जूम करके अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, ये जो खेती है मेरे दादा परदादा की, जो चौलाई मंडुआ आलू छीमी राजमा यहीं पे उगा करते थे। ये जो नदी से कटा ना सर, मेरे गांव की राला गांव की जो भूमि है सर ना, ये मुख्य भूमि यही है जो आपकी जो स्लाइड दिख रही है। लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा एक भी रुपए की किसी प्रकार की न तो आर्थिक सहायता मकान के लिए हुई, न खेती के लिए हुई, किसी भी प्रकार से सहायता नहीं हुई। लेकिन मैं आपको तभी तो बता रहा हूँ महाराज, आप पैसे बिक मत जाना। हमारी जो आवाज है, जो पुकार है, यदि ये मोदी तक जाए प्रभु, हे भगवान, मोदी तक चले जाए तो गाँव हम धन्य हो जाए, मेरा गांव धन्य हो जाए। मेरे गांव में अब ना तो अभी चपूटी है, स्कूल में टीचर स्कूल है पर मास्टर नहीं है, खेती नहीं है, ऊपर हम थोड़े खेत उगाते हैं, वहां के लिए जंगली जानवर कुछ जो है आवारे पशु होते हैं उसको चुंगा देते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी पुकार को जो है मोदी तक जरूर पहुंचाएं। हमारे लिए न प्रधान होते हैं, न क्षेत्र पंचायत है, न जिला पंचायत है, कोई नहीं है। जबकि परसों 20 नंबर को बीडीसी में जब मैं मुझे 3 बजे मेरे को नींद खुलती है, रात को 3 बजे नींद खुलती है, तो मैं आपस में अपने मन में रोता हूँ कि मैं भगवान क्या करूं। प्रतिनिधियों को बोलता हूँ, विधायक जी को बोलता हूँ, किसी और को बोलता हूँ, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोग जब मुझे मिले तो मैं आपके चरण छूता हूँ। पैसे मत खाइए। हमारे जो दुख है, मेरे गांव की जो दुख है, 30 से 35 परिवार मेरे गांव में रहते, लेकिन किसी भी प्रकार की आप चलेंगे देखेंगे, किसी भी प्रकार की मेरे यहाँ कोई भी कुछ भी नहीं है। मेरे गांव, मेरे पड़ोस गांव लिवाड़ी की सेम समस्या है। लेकिन कहाँ जाए हम, इसलिए हमको यहाँ से या तो मोदी जी की बात या तो हमको जहर पिला दे, या तो हमसे भगा दे, या तो हमारी पुकार सुन ले। आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, हमारी सांसों को पूछने वाला कोई नहीं है, न कोई रहा है। शायद मुझे ऐसे लगता है स्वतंत्र भारत के 75 साल हो गए,
हमने पढ़ाई करने के लिए साहब, मैंने यहाँ से ना, मेरे पापा बहुत गरीब आदमी थे, यहाँ से पढ़ाई करने के लिए नीचे जाना था खड में, खड से जूनियर स्कूल में लिवाड़ी जाना था, फिर लिवाड़ी से वापस लौट के यहीं आना था, उसके बाद काम करना था, बोझ ढोलना था, घर की समस्या भी देखनी थी। मम्मी से कितना तो था, हम एक माँ बाप के 6 भाई बहन है, लेकिन उनके लिए, हमारे लिए खाने पीने की बड़ी समस्या थी। भगवान इतना रूठ गया, जमीन भी रूठ गई, बह गई, कैसे जिया होगा, कैसी मेहनत की होगी माँ बाप ने, कैसे पाला होगा हमको, फिर पढ़ाया अभी, उसके बाद जखोल गया, जखोल में पढ़ाया। लेकिन मैं ये निवेदन करता हूँ, हमको या तो जहर दे या भगा दे, या कोई यहाँ हमारा है कोई तो बताओ, या तो यहाँ से हमको भगाए दो, हम क्या हम परदेशी है क्या, इस भारत के निवासी नहीं है। आपसे आप लोग भी लिवाड़ी से हैं? जब राला गांव डूब रहा था उस वक्त कोई आया होगा? राला लिवाड़ी वाले की भी है, राला वाले की भी है। हाँ, जमीन लिवाड़ी वाले भी रहते थे राला में? रहती, पिछली रहती थी जमीन, तो लिवाड़ी वालों की भी है। वो भी भाई और राला वाली तो कोई मुआवजा सरकार ने कोई मदद? कुछ मदद हमारे लिए, कुछ मदद नहीं है, कोई नहीं है। 2500 में मिल रहा है हमारे को लिवाड़ी में 1 कट्टा चावल। कौन देखेंगे हमारी समस्या? हमारी तो कोई भी नहीं। मरुआ में कुछ नहीं होती हमारे पास, बड़ा हमारे पास नहीं होती, गाय हमारे पास नहीं होती, कुछ नहीं। गरीब को तो कोई वो नहीं है, मरी जाती है ना जब माना कोई गांव में, तब तक मर जाती है। अगर गांव में कोई डिलीवरी वाली महिला है, डिलीवरी वाली और बीमार, वो जब तक यहाँ गाड़ी के टाइम के लिए तो खत्म ही हो जाती है। इतनी दूर से फोन करने के लिए टावर नहीं है, रोड नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है हमारे लिए, कुछ भी नहीं है। कोई गरीब को बच्चा भी, जो बड़े धनार लोग है वो तो नीचे ले जाते हैं अपनी बच्चों, जो गरीब है हम जैसे वो तो घर ही में क्या करेंगे? कोई समस्या कौन देखेंगे हमारी समस्या? तो दोस्तों, ये खबर बनाने या ये सब चीजें दिखाने हम आप लोगों को इसलिए लाए हैं कि ये लोग भी किस तरीके से यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, ये भी इंसान है और भारत के वसिंदे हैं। एक गांव पूरा विस्थापित हो जाता है, लेकिन शासन प्रशासन रत्ती भर की मदद नहीं करता है। उसके बाद यहाँ नेटवर्क की क्या असुविधा है वो आप सुन रहे हैं। पैसा नहीं राला ना राला लिया कुछ ना लिया। सबसे बड़ी बात है, यदि कोई मातृशक्ति गांव का गरीब कोई ऐसा व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो यहाँ तो भाई साहब फोन करने के लिए 108 को क्या, यहाँ तो फोन करने के लिए किसी के लिए टावर नहीं है। और अगर टावर भी होता तो सड़कों की दिशा और दशा हम आपको दिखाएंगे, अपनी स्क्रीन पे बैक साइड पे चलाएंगे, वो भी आप देखो। तो आखिर क्या दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि आज भी 75 वर्षों में आजाद हो रखे, बोलते हैं हम 75 वर्ष, लेकिन ये आज भी आदि मानवों की जीवन के जैसे जिंदगी जी रहे हैं और गुलामी की उन जंजीरों में बंधे हैं कि इन्हें ना तो भारत में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनसे तक वंचित रखा जा रहा है। मैं तमाम शासन प्रशासन या तमाम मंत्री संतरी सब जनप्रतिनिधियों को, यदि आप तक ये खबर पहुंचती है तो आप आइए, लिवाड़ी गांव तक पहुंचिए और 1 हफ्ता जो काम ये माता बहनें करती है वही काम कीजिए। आप लोग बीमार भी यहीं होंगे और किन परिस्थितियों में आपको हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा वो जरा हम भी देखना चाहते हैं। जरा एक मंत्री 1 महीने के लिए लिवाड़ी गांव आ रहे और इनकी दैनिक जीवन की जिंदगी जिए। कोई अधिकारी जो इनकी सूद नहीं ले रहा है, वो अधिकारी 1 महीने लिवाड़ी गांव में अपना जीवन यापन करके देखे। भाई साहब, वास्तविकता पता चल जाएगी क्या है। फिलहाल लिवाड़ी गांव भी आपको लेके चलेंगे, वहां से आपको समस्याओं के अंबार से एक विस्तार से रिपोर्ट दिखाएंगे। तो साथियों, ये रास्ता है लिवाड़ी के लिए जहां हम पैदल चले हैं और ये देखिएगा आप, ये हालात हैं। और क्या वाकई जो लोग, जिन लोगों के लिए चलने के लिए एक अच्छा रास्ता नहीं है, वो लोग क्यों ना ऐसी बात करें कि हमें जहर खाना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा। 21वीं सदी में यदि कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए बिलक बिलक के रो रहा है, महिलाएं, पुरुष, चच्चे बच्चे सब
बीमार अगर कोई व्यक्ति होता होगा तो इस पे तो पैदल चलने में महाभारत है। इस रास्ते पे जो है पैदल चलना दुभर है। तो साथियों, किस तरीके से रोज आवागमन इस पुल से करते हैं जी। आप लोग जो है घोड़े खच्चर कहाँ से जाते हैं आपके? यहाँ से जब बड़ी मुश्किल से लगाई गाँव वाली ने पुल, जब बाल बच्चे भूखे मरने वाले थे तब गाँव वाले ने इकट्ठा हो गए तब बनाई ये पुल जी। तो क्या कहना चाहोगे? टेम्पररी व्यवस्था कर दी ना गाँव वाले ने। तो कोई सुनने वाले हमारी दया लगेंगे किसी को कि भूखे मरने वाले हैं गाँव, तो हमारे लिए कोई झूला फूल की इधर के लिए व्यवस्था तो कर दो। तो चलिए तो देखो, तो चलो आ रहे हैं हम, आप ये गाँव चल रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्था हमारे लिए कोई भी, बहुत लोग आए जाए, व्यवस्था हमारे लिए किसी ने नहीं किया। होगी होगी, सब्र रखो, इस बार होगी। कोई नेता पेता है, कोई भी आए, इसलिए हम विधायक जी आए थे वोट मांगने। विधायक जी प्रधान को ले भी नहीं देंगे वोट जब तक हमारे लिए रोड और पानी की व्यवस्था कुछ टावर कुछ भी नहीं, किसी के लिए हम वोट नहीं देंगे। इस पुल को देख के आप देखिएगा, कहीं ना कहीं जो पुल सटुड़ी गांव में लगा था ना, उससे मजबूत है भाई साहब। ये बिल्कुल आप देख सकते हो। और ये देखिएगा, ये हालात 21वीं सदी का ये भारत, ये दयनीय स्थिति यहाँ है। और किसकी वजह से है, कौन जिम्मेदार है, ये आने वाला समय ही बताएगा। 21वीं सदी का हमारा भारत, और उस भारत का एक कोना ये, जहां आज मूलभूत सुविधाएं जीरो, नेटवर्क, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा लगभग नामात्र की, बिजली पानी गांव में जाके आपको बताएंगे हाल। ओके, बने रहिएगा। तो साथियों, ये देखिएगा किस प्रकार का रास्ता है, और धन्य है लिवाड़ी गांव के लोगों के लिए जो आज भी इन हालातों से होके, भाई साहब अंधेरा होने को आ गया, हम अभी गांव पहुंचने के लिए रह रखा है काफी 2 किलोमीटर। और ये देखिएगा जंगली जानवरों का भय अलग से। अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, अपने सुख दुख में इसी रास्ते का प्रयोग करते हैं। और शायद से थोड़ा जो हमारे उत्तरकाशी जनपद में मेहमान के रूप में बड़े भाई रतुड़ी जी, यह कौन प्रयास करो बोले। हेलो भेजी, खूब भलो शरीर पानी। मेरी हालत खराब है हाँ। मगर खबर पड़ी ना, और दर्शक शेयर कर ला तो नेताओं की हालत खराब हो रही है, पक्की बात। डोंट वरी अबाउट। तो चलो तब अगने मेहमान आदमी बोल, तुम आराम से भाई, आराम से। हम गए थे गाँव में। हाँ प्रधान जी, एक रेली नहीं लगी, नाते फर्क है सालू। एक देख जरा, माँ की कसम कर बैठ गया, डाउन। ये इधर दिखाओ जरा, इधर ये देखिए, गलती से गलती हो गई तो भाई साहब जिंदगी चलती हो गई। ये देखिएगा, तो ये सफर एक अनोखा सफर जीवन का। चलिए अब जो है शायद से आधा रास्ता हमने पास कर लिया। लिवाड़ी गांव से फिर आपको जोड़ेंगे, कितने बजे पहुंचते हैं बात करेंगे, तब थक चुके हैं अब। तो साथियों, अंततः हम पहुंचे हैं लिवाड़ी गांव में। उत्तरकाशी विकास खंड का दूरस्थ गांव है। यहाँ के इष्ट आराध्य देव सोमेश्वर महादेव का मंदिर है। फिलहाल समय यदि बताएं तो 6:30 बज रहे हैं। ये हमारे बड़े भाई पुनः गांव की ओर, ये भगवान गवाह है, झूठ बोले तो नाश हमारा। इस तौर से सारे हम आए हैं। इन माताओं बहनों के पास कोई टॉर्च नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कैसे सफर तैर के करते होंगे भाई साहब। धन्यवाद सोमेश्वर भगवान। मुझे लगता है आप भी कहीं रुष्ट हैं, आप भी कृपा कर दो। मैं तो कहता हूँ हमारी भाषा में उचाणा रखना, उचाणा उसको रोको आप, तुमसे कोई गलती हो रखी है। क्या सोच रही होगी उस जमाने में यहाँ ये मंदिर बना, और क्या सोच है हमारी सरकारों की, तो आज आप यहाँ देखते नहीं हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, ये बेचारे आपकी अपने गांव की समस्या मोबाइल पे देख भी नहीं पाएंगे, शेयर कहाँ से करना है। तो ये सब आपके भरोसे है कि आपने वीडियो शेयर करनी है, हमारी सरकार तक पहुँचानी है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ।
न देखने का कारण यहाँ 75 वर्ष जो है हमारे देश को आजाद हुए हो गए हैं, लेकिन यहाँ इन ग्रामीणों के पास नेटवर्क की सुविधा नहीं है भाई साहब। इन ग्रामीणों के पास सड़क की सुविधा नहीं है, इन ग्रामीणों के पास स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की सुविधा नहीं है, इन ग्रामीणों के पास उतनी अच्छी शिक्षा नहीं है। और ये यहाँ इस गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे जो यहाँ हमें दिखे, इधर आओ, अरे यहाँ बेटा, यहाँ, अरे यहाँ, क्या नाम है आपका? आशिका। आशिका, अरे इधर दिखा ना, हाँ तो शर्मा क्यों रे? कौन सी क्लास में पढ़ती है? 7 में। इस गांव के नन्हे मुन्ने, और एक भाई इधर, ये देखिएगा, ये पहनावा है हमारा इस क्षेत्र का या हमारे पहाड़ी पर्वतीय इलाके का। जी भाई, क्या नाम है आपका? वीरेश रावत। वीरेश जी, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 11th में। कहाँ पढ़ते हो? प्रोला। अच्छा, प्रोला कौन से स्कूल में पढ़ते हो? इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज ढुकाना। राजकीय इंटर कॉलेज ढुकाना में। विक्रम गुरु जी के डंडे ठीक पड़ते होंगे तब। हैं? और यहाँ गांव में क्या क्या समस्या है आपके? यहाँ तो सबसे पहले नेटवर्क समस्याओं के अंबार है। चलो कल बात करेंगे, कोई नहीं। फिलहाल हम पहुंचे हैं लिवाड़ी गांव में, तो बाय बाय दोस्तों। भारत का एक ऐसा गांव जहां आज तक नेटवर्क नहीं है, सड़क नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं है, हमारी गर्भवती महिलाएं, माताएं, बहनें और हमारे तमाम सुख दुख में यदि कोई समस्या आन पड़ी तो किन हालातों में इस गांव के लोग जीते हैं। हे सोमेश्वर महादेव, नमन है आपको कि आपने इनको ऐसी ताकत दी कि ये लोग हर परिस्थिति से हंसते हुए आज भी 75 वर्षों के भारत में, आजाद भारत में आज भी हंस खेल के जी पा रहे हैं। धन्य है इन ग्रामीणों के लिए। प्रणाम, नमस्कार।